राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 8 वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक कैसे रहने वाला है वो इन कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। ये मेरी थोड़ी थोड़ी सी जो गाइडलाइंस हैं ये आपका डे प्लान करने में आपकी मदद कर देंगी। तो आप जो जो दिन की मैं बताती हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपना देखते रहें। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप काफ़ी लोग मेरे से पूछते जा रहे हैं कि हमें अपने इस मूलांक की नहीं है, 6 मूलांक की नहीं है। आप प्लीज़ या तो मूलांक कैसे देखते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखो या वहाँ पर देखो, और अगर आपको मिल नहीं रही हैं मेरी वीडियोस तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर 1 से लेकर 9 तक सारे मूलांक की वीडियोस उपलब्ध हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब संडे के बारे में बात कर लेते हैं। संडे को आपने अपने गुरुओं के ज़रूर दर्शन करने हैं। जा नहीं पाए बाहर, पिक्चर देख लें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे मार्गदर्शन लें, क्योंकि वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आप इतने समझदार बन जाएंगे उनकी मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आपने उनसे अपने गुरु से क्वेश्चन पूछा है या आपने उनको कहा है, तो आप अपने आप ये महसूस करेंगे कि हाँ मुझे अब समझ में आ रहा है सही क्या है या गलत क्या है, या किस तरह से मैंने सही रिज़ल्ट लेकर आना है इस चीज़ का। तो आपके गुरु जब आपकी हेल्प करेंगे तो आप और अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, और उपाय के तौर पे आपने संडे वाले दिन करना क्या है, सूर्य की आराधना कर लेना और जोत अपने हाथ से जगा देना। ये 2 काम कर लेना, आपके लिए बस दिन बढ़िया है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को आप अपने पार्टनर के साथ या जीवन साथी हो सकते हैं, या जो पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं उनके साथ वो हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, अच्छी बातचीत रहेगी आपकी उनके साथ, और आप अपनी समस्याओं के ऊपर भी उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे जीवन के बारे में कि किस तरह से हमें करना चाहिए, प्लान कैसे करना चाहिए, वो आप बैठ के उनके साथ कर सकते हैं। आपको उनके साथ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट, उनका साथ बना हुआ है उसकी वजह से, आपका पार्टनर या आपका जीवन साथी उनका साथ बना हुआ है, उसके कारण से आप जो अपने लिए अर्जित करना है जीवन में, मतलब उस दिन में, मंडे वाले दिन में जो आपने अर्जित करना है, यानी कि कुछ कमाना है, कुछ लाना है, कुछ बनाना है, तो वो आप ऑर्डिनरी जो काम है सारा दिन के वो आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपने जीवन साथी का साथ पूर्ण मिल रहा है यहाँ पर। तो आप उनकी मदद से जाके अपने सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी वर्किंग एबिलिटी स्लो हो जाएगी, काम की शक्ति नहीं है। आप मंगल के प्रभाव में नहीं, शनि के प्रभाव में है। नंबर भी तो आपका 8 ही है, तो आप बीमार ना फील करें, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उस दिन जौ लेकर के, राहु काल का टाइम देख लेना आप, और जौ लेकर के उसके ऊपर दूध लगा के या जल जो अवेलेबल हो आपके पास, उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसार कर आप जल प्रवाह कर देना। और आप जो भी कोई काम ट्यूसडे को सोच रहे हैं कि मैंने करना है, वो डिलेड है, अभी नहीं होने वाला, उसकी गति धीमी हो गई, वो कार्य अभी नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, आपने तिल के तेल का दिया हनुमान जी के आगे लगा देना है। अगर आप हनुमान जी के भक्त नहीं हैं या आप उनके अंदर बिलीव नहीं करते, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पीपल पे जाके चला दें, वो आपके लिए बेटर रहेगा, वहाँ चला दो। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे की हम बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप खुद अपने किसी कार्य के अंदर खड़े होकर मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन आपसे वो मेहनत हो नहीं पाएगी। लेकिन फिक्र ना करें, गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं से कुछ एक स्पार्क दिखाई देगी कि हाँ मैंने जो हार्ड वर्क किया है, या मेरे लिए जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, मैं उन कठिनाइयों में से कुछ ना कुछ एक रे ऑफ लाइट लेकर आया हूँ। तो आपके पास वो आ रही है, लेकिन काम को बढ़ने में और काम को आगे चलने में अभी समय लगेगा। आप ये सोचें आज मैंने बीज बोया आज ही पेड़ बन जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा सब्र, थोड़ी शांति, थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, तभी आपका काम में टाइम लगेगा और धीरे धीरे होगा। क्योंकि कार्ड्स ट्यूसडे को भी और वेडनेसडे को भी दोनों दिन ही कार्य को
टाइम लगेगा ये बता रहे हैं, तो आप लगे रहिए, डटे रहिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर टाइम लगेगा तो क्या हुआ, जब आप मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट भी निकल के आएगा। अब हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे पे भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ कड़वे तरीके के साथ करोगे सब काम खुद ही, और विनिंग सिचुएशन भी अपने लिए लेकर आओगे, लेकिन आप थोड़े कड़वे तरीके से या लड़ने के तरीके से आप वो काम करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, ओके है, अगर आप लड़के भी कुछ हासिल कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर तो क्या दिक्कत है। हर टाइम हमें आराम से चीज़ थोड़ी मिल जाती है, कभी कभी हमें उस चीज़ के लिए लड़ना भी पड़ता है, हिम्मत भी रखनी पड़ती है। तो लड़ो अपनी चीज़ को अचीव करने के लिए, अपने मोटिव को अचीव करने के लिए, और आपकी विन विन सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन आप करोगे पता क्या, आप पथ से भटक जाओगे, आप किसी गुरु या बड़े का साथ ना लेके आप अहंकारी बन जाओगे। आपको लगा ओ ये तो मैंने किया, आपको इस तरह का अपने अंदर अहंकार आ जाएगा, और इमोशंस के अंदर आपको सब लोगों की बातें याद आने लगेंगी। इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा, यानी कि आप सब की बातें सोचते रहेंगे। तो सोचते रहिए, अगर वो पुरानी बातें आप सोचते रहोगे तो आगे ना बढ़ते। आप बैठ के पाठ करो भगवान जी का, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो बैठ के पाठ करो, और उनके आगे बैठ के बड़बड़ करके अपनी सारी बातें बोल दो। इसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, सारा वेंट आउट कर दो, ठीक है। और उसके बाद उनका आप पाठ कर लो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ अचीव तो हुआ है, लेकिन बहुत हार्ड वर्क के बाद, ठीक है। और आपको ऐसा भी लगा ओ गॉड थैंक यू, तुमने मेरी प्रेजेंस लोगों को फील तो करवाई, किसी को ये पता तो चला कि मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ, या मेरे आसपास के लोगों को पता चला कि मैं भी जीवित हूँ, ठीक है। नहीं तो मुझे तो लोगों ने इतनी देर से क्वारंटाइन ही कर दिया हुआ था। तो आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आने वाली है। तो आप इस जो जीत को अपने इंजॉय करिए, जो आपको लाभ मिला है, जो आपने कार्य किया उसके अंदर आपको कोई भी लाभ मिला है, उसकी जीत को आप सेलिब्रेट करें। उसके बाद मैं सैटरडे की बात कर लेती हूँ। सैटरडे को भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से सैटरडे को भी कुछ ना कुछ धन लाभ होता हुआ मुझे दिखाई देता है, ठीक है। आपको जो सैटरडे को धन लाभ होगा, लेकिन आप क्या होगा, बड़े समझदार बन जाएंगे। अब आप नहीं चाहते कि मैं अपना पैसा फजूल में निकाल के दूं, आप फटाफट से उसको बांध कर अपने पास रख लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने पैसे को जोड़ के रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फजूल खर्च करना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब लाभ आए तो अगर किसी के पैसे देने हैं तो वो आप ज़रूर कर देना, नहीं तो शनि आपको ख़राब रिजल्ट देने शुरू कर देगा। इतने कंजूस मत बनना कि उसको उसका हक ना दो। जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो आपकी सेवा में लगे हैं, उन्हें ज़रूर आप कुछ ना कुछ दे दें, ठीक है। अब 8 नंबर वालों के लिए मैंने आपको वीकली प्रेडिक्शन बता दी है। अब अगले हफ्ते मैं फिर से आपके पास प्रेडिक्शन लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।